आप अपने आप को हिंदू कहें, सनातन धर्मी कहें, इस समय जो मुख्य बात मैं निवेदन करने आया हूँ, हमारे देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसके मुख्य न्यायाधीश वकील साहब बैठे हैं, इनका बेटा भी वकील है। आप लोग पत्रकार हैं तो वकीलों से ज़्यादा क्यों सबको डील करते हो। उन्होंने एक आपत्तिजनक बात कही। क्या कही? उनको कोई गरीब अपील लेके आया, खजुराहो अजंता एलोरा पुरातत्व विभाग आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट सेंटर के अंदर में। उनके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को अपील की। एमपी ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, सरकार ने, केंद्र सरकार ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, पुरातत्व विभाग में जाओ। पुरातत्व विभाग में अर्जी लगाई। 1.5 साल तक वहाँ भगवान विष्णु की, श्री हरि की मूर्ति टूट गई। उसकी अनुमति के लिए बनवाने के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जाया जा सकता है। म्युनिसिपल कोर्ट, डीजे कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई अपील नहीं होती। तो वो गरीब अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट गया। हमारे सम्मानीय BR गवई साहब, वो किस जाति के हैं, बिरादरी के, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन उन्होंने अपील पर मजाक करते हुए और कहा कि तुम भगवान विष्णु को मानते हो ना, तो जाओ अपने भगवान विष्णु पर वो एक मूर्ति लगाएंगे। मान अपील पर सहानुभूति, अपील पर विचार, अपील पर नियमानुसार विचार करने की बजाय उसकी मजाक उड़ाई और बेचारा दुखी मन से बाहर आ गया। कुछ वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में बहुत व्यवहार गुजरा। एक ऐसी की मुझे जैसी जानकारी मिली, BR गवई साहब ऐसी समाज से हैं और भगवान बुद्ध को मानते हैं। भगवान बुद्ध भी हमारे अवतार हैं और हमारे स्वामी परिवार राम भगवान राम परिवार से है। तो उन्होंने मजाक जो उड़ाई, तो एक वकील जो खुद भी जातव है, दलित है, ऐसी का है, राकेश कुमार, मेरे पास सारे मोबाइल में है, मैंने योगेश जी को बहुत डिटेल दिखाई। उसने और नाराज होकर के हमें चाहे जो अपने धर्म की अवमानना, बेइज्जती नहीं कर सकता। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हुई 1947 से लेकर आज तक कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, जज को नहीं, मुख्य न्यायाधीश को जूता उठा करके मारा। अब उसका आगे क्या होगा कि क्या डिटेल नहीं जाऊँगा। तो बात यह है, जब उनको वकीलों ने शर्मिंदा किया, आप जैसे पत्रकारों ने शर्मिंदा किया, आपने गलत आपत्ति कर दी, तो उन्होंने कहा कि मैं सब धर्मों का आदर करता हूँ। इस पर मैंने उनको एक पत्र लिखा, मैं पत्र को भी लिया था, मैं उसको भी लिया था, लेकिन वो मेरा ट्रिप के जयपुर रह गया था, मैं जयपुर था, वो आ नहीं पाया था। तो उसमें वो कॉपी मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। उसमें मैंने उनको लिखा कि आपने हन्ना कश्यप, हमारे 4 युग, सनातन धर्म, त्रेता, द्वापर और कलयुग, आपने हन्ना कश्यप सनातन धर्म के बेइज्जती करने वाले, लेकिन सनातन धर्म की बेइज्जती हन्ना कश्यप ने की तो उनके घर में उनका सुपुत्र भगत प्रहलाद पैदा हुआ और बहुत सारे कष्ट उसको दिए। जब वो नहीं मरे तो उन्होंने तलवार निकाल कर और प्रहलाद को कहा, बताओ कहाँ है तुम्हारा भगवान विष्णु, कहाँ है तुम्हारा श्री हरि, बताओ। उसने कहा मैं बैठा हूँ, वहाँ भगवान विष्णु है, जहाँ ये छत है भगवान विष्णु है, ये खंभा है भगवान विष्णु। अच्छा, इस खंभे में भगवान विष्णु। तो उस खंभे को तलवार मारी और उसके बाद नरसिंह भगवान निकले। अपने आगे क्या कहानी जानते हैं। तो मैंने उनको लिखा, हन्ना कश्यप को भी आपने मात कर दी और मात दे दी आपने अपनी बुद्धि को, क्योंकि आपने कहा जब आपको शर्मिंदा किया गया, आपने कहा मैं सर्व धर्मों में आदर करता हूँ। पत्रकार बंधुओं, दुनिया में, विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, सृष्टि में अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, और बाकी मत है, मजहब है, पंथ है, विचार है, रिलीजन है। फ्रांसीसी शब्द जो रिलीजन का, नेहरू परिवार ने उसका गलत रूपांतरण किया, हिंदी में ट्रांसलेट किया और उसका अर्थ संप्रदाय। तो हिंदू को भी संप्रदाय बना दिया और सांप्रदायिक एकता, सांप्रदायिक एकता, धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य, पता नहीं क्या क्या संविधान में जुड़ा। तो कुल मिला करके ये है कि सनातन धर्म का अंत तब भी नहीं हुआ जब हन्ना कश्यप हुआ। रावण भी नहीं अंत कर पाया, कंस भी नहीं कर पाया, और अब ये कलयुग चला। इसमें अंतिम जो हमारा अवतार होने वाला है, कली अवतार, वो भी होना बाकी है।
तो कुल मिला करके उन्होंने कहा मैं सब धर्मों में करता हूँ। तो मैंने कहा कि बुद्धि को, और क्या हो गया, दुनिया में धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, बाकी मत है, मजहब है। 3 बड़े जो मजहब पंथ या संप्रदाय, सिख, जैन, बौद्ध, ये हिंदू धर्म के ही पंथ है। 5009 कोट पंथ संप्रदाय भारत में है सनातन धर्म में। सिखों के एक ही बता रहा हूँ क्योंकि समय काफी लगेगा। सिखों के 10वें गुरु जिन्होंने सिख पंथ की स्थापना की आनंदपुर साहब में, उन्होंने कहा कि सकल जगत खालसा पंथ गाजे, जागे धर्म हिंदू, सकल भंड बाजे, माने धर्म और भय दूर। तो उन्होंने धर्म तो हिंदू माना और सिख को पंथ माना। अभी ये पागल हो गए कुछ लोग, सिख धर्म सिख धर्म सिख धर्म, असल में सिख पंथ है, जैन पंथ है, बौद्ध पंथ है। लेकिन अब ये हो गया हमारा एक लिंगायत मत ऐसा भी है कि जो अमावस्या की रात को कोई किसी की पत्नी नहीं और वो किसी से कोई संसर्ग करे, अब 50 साल से वो प्रथा बंद है। हमारा एक पंथ ऐसा भी है, गारो काशी जयंती आसाम में आपने स्टडी की होगी, वहाँ पर जो 5 पांडवों में भीम की दूसरी पत्नी हिडम्बा, वो असुर थी, राक्षस थी, उनका लड़का घटोत्कच हुआ, उसने बहुत सारा महाभारत में काम किया और कौरवों का अंत किया। तो वहाँ पर एक प्रथा है, एक संप्रदाय है, हम लड़का जाता लड़की ब्याह के लाते हैं हम लोग, दूल्हा, वहाँ लड़की लड़के को ब्याह के ले जाती है। हमारे कितने पंथ है, कितने हैं, कितने गुरु हैं। ये सिखों में से निरंकारी निकला, राधा स्वामी निकला, दंदन दत्त गुरु निकला, रामपाल महाराज निकले, पता नहीं कितने कितने पंथ। इसलिए मैंने उनको पत्र लिखा। एक बात मैं आपके बहरोड से संबंध बता रहा हूँ। वो तस्करी गर्भोकशी करते हुए पहलू खां को जनता ने मारा है और उसका घायल हुआ, कैलाश होटल में भर्ती हुआ, दूसरे दिन उसका अंत हुआ। जिस दिन उसका अंत हुआ, मर गया, उधर मैं यहाँ था स्कूल में मुख्य अतिथि। मेरे को आप जैसे पत्रकारों ने पूछा तो मैंने कहा ऐसा है कि पहले तो गो तस्करी करेंगे, उनका अंत ऐसा ही होगा। फिर मैंने उस बारे में व्याख्या की डिटेल। उसको लेकर के श्रीमान अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री ने, सम्मानित मुख्यमंत्री ने मेरे ऊपर टिप्पणी की और ये कहा कि मॉब लिंचिंग है। उनको शर्म नहीं आती? एक पहलू खां के मॉब लिंचिंग को उन्होंने मॉब लिंचिंग माना। उनके सैनी समाज, सैनी है अशोक गहलोत साहब, उन्हें सैनी समाज का एक लड़का गोविंदगढ़ में नामबार का सैनी लड़के को वहाँ के मेमों ने, मुसलमानों ने, आप पत्रकार में लिखते एक समुदाय की लड़ाई, समुदाय विशेष, मैं सीधा मुसलमान बोलता हूँ, मारा और मार पीट के उसको ख़त्म कर दिया और उसके ऊपर अपराध लगाया कि इसने चोरी की है। तो गहलोत साहब कहते हैं कि मानना नहीं चाहिए, मॉब लिंचिंग नहीं करनी चाहिए, अगर पहलू खां ने गलती की तो उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए। अब जनता है, जनता जनार्दन है, हम गौ को माता मानते हैं, वो माता पर कोई अत्याचार करेगा, कोई छेड़खानी करेगा, कोई बदतमीजी करेगा हमारी बहन के साथ, माँ के साथ और फिर पत्नी के साथ, तो हम कार्रवाई करेंगे। तो जनता भड़क गई, कार्रवाई हो गई। इसलिए इन सबसे बड़े बात यह है कि लास्ट में बता रहा हूँ, नेहरू परिवार मूल इस्लाम और मुस्लिम परिवार है। आप चाहे रिकॉर्ड पता कर लीजिए। 1968 में तथाकथित पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित है नहीं, अफगान गए। क्यों गए? क्योंकि बाबर की, मुगल बादशाह बाबर जो पहला बादशाह, पहले मुगल से पीढ़ी चालू हुई, बाबर की खां की वहाँ मजार है, हम समाधि कहते हैं, कब्र कहते हैं, मजार और कहते हैं। वहाँ पर वो गए और ढोक दिया, फूल चढ़ाए 1959 में। 1968 में श्रीमती इंदिरा गांधी वहाँ गई, वहाँ जाकर फूल चढ़ाए और बाजार पे नतमस्तक हुई। और फिर 2076 में श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री रहे, वो भी राजीव गांधी, वो गए और नतमस्तक हुए, फूल चढ़ाए और बाबर को माना। फिर 2005 में वर्तमान पप्पू भाई श्रीमान राहुल गांधी 2005 में वो गए, वहाँ फूल चढ़ाए। ये अकाट्य सबूत है, आप चाहे रिकॉर्ड पता कर लीजिए, मेरे पास है। आप चाहेंगे तो मैं उसकी कॉपी योगेश जी को मैंने कहा है, आप सबको मैं भेज दूंगा। मेरे पास कोई 1000 दस्तावेज फोटो कॉपी है और भी बहुत है। अभी लास्ट घटना, कश्मीर में 100 छात्राओं ने मेडिकल कॉलेज में फाइनल ईयर की डिग्री उनको मिलने वाली थी,
दीक्षांत समारोह होने वाला था, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, तो माननीय मोदी जी ने खुद ने हस्तक्षेप करके उनकी डिग्री को रोक दिया, उनको डिग्री नहीं मिलेगी, वो जाके पाकिस्तान में रहने मिलेगी। अगर किसी मुसलमान पे अत्याचार होता है तो डॉक्टर साहब रोते हैं, श्रीमान टीकाराम जूली रोते हैं। टीकाराम जूली का एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे यहाँ तेलियों का बात आपके खूब आया होगा समाचार, तेलियों के बात में एक बच्ची मर गई। आरोप ये लगाया कि सिपाही वहाँ ओएलएक्स पर लूटने वाले, साइबर क्राइम करने वाले मेरे लड़कों को पकड़ने गए। वहाँ 80% मेरे लड़के साइबर क्राइम मुसलमान लड़के और ओएलएक्स पर लूटते हैं। तो वहाँ वो गए, वो 4 महीने चढ़े गए, तो बच्ची 3-8 महीने की खत्म हुई। पे थानेदार का भी ट्रांसफर, आज जिसे लापा था, मैंने कहा ये क्या किया आपने? उस सिपाहियों की और थानेदार की गलती नहीं है, बच्ची उनके कारण मरी नहीं है। मेरे घर में गए, मेरे बात में गए श्री टीकाराम जी जूली, नेता अपोजिशन, श्रीमान जनोद साहब, श्रीमान हमारे पूर्व मंत्री रावत, शकुंतला रावत, मोहन जितेंद्र सिंह, योगेश मिश्रा, अलवर के जिलाध्यक्ष, ये सब वहाँ तो गए। रामगढ़ से पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में बोआ चौकी में जाटों को जमीनी मामले में मुसलमानों ने, बेवों ने, लाठियों ने पीट कर मार दिया। 2 के हाथ टूट गए, एक की आँख चली गई महिला की। वहाँ उनकी बिरादरी का, दलित समाज की बिरादरी का, टीकाराम जूली का, वहाँ पर टीकाराम जूली या कांग्रेस कोई कांग्रेस नहीं गया, लेकिन बेवों में गए। इससे बड़ी गंदी बात क्या हो सकती है? अब के बारे को सबक सिखाएंगे लोग, श्री टीकाराम जूली को, मोहन जितेंद्र सिंह जी को, श्रीमान अशोक गहलोत को, डॉक्टर साहब को। मेरा हिंदुओं में जाट हो, गुजर हो, अहीर हो, राजपूत हो, माली हो, तेली हो, कोली हो, जाट हो, बलाई हो, बैरवा हो, बेगवार हो, खट्टी हो, कोली हो, मेरा हिंदू सब देश पूरे राजस्थान में इज्जत करते हैं। और मैं इसका अलग जगाऊंगा, जाऊँगा चुनाव के समय। मैं आज नाम नहीं बता रहा हूँ, 2 बीजेपी के नेता बुरी तरह हारेंगे, हो सकता 3 हार जाए, और 3 कांग्रेस के नेता बुरी तरह हारेंगे। संभव है जमानत जब्त हो जाए, और जमानत जब्त नहीं हुई तो हारेंगे तो बहुत बुरी तरह। नाम अभी किसी का नहीं बता रहा हूँ। मैं एक बात लास्ट कहकर खत्म करता हूँ। यहाँ दलित लोगों को भटकाया जाता है राजस्थान में, देश में, दलित मुस्लिम भाई, दलित मुस्लिम भाई। अरे दलितों को, मैं नेताओं को कहता हूँ, मायावती को मैंने पत्र लिखा, श्रीमान चंद्रशेखर रावत को पत्र लिखा कि तुम्हारी हिम्मत है क्या जाके कश्मीर में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता की स्टेचू मूर्ति को लगाओ। वहाँ मूर्ति एक भी नहीं है बाबा साहब अम्बेडकर की, गांधी जी की नहीं है। और हमारे यहाँ भी मेवाड़पुरे में कांग्रेस ही बनते हैं लोग, लेकिन किसी घर में महात्मा गांधी जी का, नेहरू जी का, किसी का फोटो नहीं मिलेगा आपको। बनते कांग्रेस ही, कांग्रेस को वोट देते हैं। मेरी बात को मैं यही समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।